जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें ताकि हमारे आने वाले वंशज विधर्मियों से अपनी रक्षा कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि भरत जो है वो भारद्वाज मुनि के पास रात्रि विश्राम कर उनसे श्री रामचंद्र जी का पता पूछते हैं और फिर वो चित्रकूट नामक पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट पर्वत पर आकर वो श्री रामचंद्र जी के कुटीर पर पहुंचते हैं और फिर रामचंद्र जी को एक सन्यासी वेश में देखते हैं और भाव विह्वल होकर के वो उनके विलाप करते हुए उनके चरणों में चरण स्पर्श करते हैं और श्री रामचंद्र जी दोनों भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को, अपने छाती से लगा करके विलाप करते हैं। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के सर्ग 100वें सर्ग से लेकर के 103 सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी भरत और शत्रुघ्न के साथ उनको विलाप करने के पश्चात जब स्थिर होते हैं तो वो श्री रामचंद्र जी भरत से पूछते हैं कि हे भरत, तुम अपना इस वल्कल वस्त्र में और मृग चर्म धारण किए हुए तुम वन में क्यों पधारे हो। वो अपने पिताजी के कुशलता के बारे में पूछते हैं कि हमारे पिताजी सकुशल हैं ना। इसके बाद वो यह भी पूछते हैं कि उनकी माता कौशल्या तथा अन्य माताएं सकुशल हैं ना। इस प्रकार पूछते हुए फिर इस सर्ग में रामचंद्र जी जो है बहुत सारे सवाल करते हैं और साथ साथ भरत को बहुत सारा राजनीतिक ज्ञान भी देते हैं, जिसका बहुत यहाँ पर विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वो पूछते हैं कि हे भरत, तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों और वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो अथवा नहीं। इसके पश्चात वो ये पूछते हैं कि तुमने शूरवीर और जितेंद्रिय, कुलीन और मन की बात समझने वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोग्य लोगों को तुमने मंत्री नहीं न बनाया है। इस तरह का वो जानकारी लेते हैं। इसके बाद वो ये पूछते हैं कि तुम मंत्री गणों से जो मंत्रणा करते हो उसकी बातें गुप्त रहती हैं ना। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि ये तुम्हारा जो कोई गुप्त निर्णय है वो विरोधी पक्ष को इसकी जानकारी हो जाती है, ये पूछते हैं। फिर इसके बाद वो पूछते हैं कि तुमने कहीं अयोग्य लोगों को अपना मंत्री तो नहीं न बना लिया है। और उसके बाद फिर चूँकि वो बताते हैं कि जो योग्य मंत्री होता है वो शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो तो वो राजा या राजकुमार को बहुत फ़ायदा दिलाता है। इसके पश्चात वो यह भी पूछते हैं कि तुम्हारे जो कर्मचारीगण हैं वो भ्रष्ट तो नहीं है ना। और वो ये भी पूछते हैं कि तुमने अपने सेनापति को जिसको बनाया है वो शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र और कुलीन है ना। फिर वो यह भी पूछते हैं कि तुम अपने सैनिकों को नियत समय पर वेतन और भत्ता तो देते हो ना। ये सब पूछते हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी भरत को यह जानकारी देते हैं कि एक राजा के लिए कुल 18 तीर्थ होते हैं, जिस पर राजा को कम से कम 3 गुप्तचर रख करके उसकी जानकारी प्राप्त करते रहनी चाहिए। यहाँ पर तीर्थ का अर्थ ये है
विभाग को मान सकते हैं या कर्मियों को मान सकते हैं कि इस प्रकार 18 कर्मी जो हैं उस पर राजा को अपना गुप्तचर रख करके उसकी सूचना प्राप्त करनी चाहिए। तो इसमें शत्रु पक्ष के जो 18 हैं वो मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, काराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, धन का व्यय करने वाला सचिव, प्रदेष्ठा, नगराध्यक्ष, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमा पाल और वनरक्षक, ये 18 तीर्थ उन्होंने बताया कि ये शत्रु पक्ष के इन 18 तीर्थों पर राजा को अपना कम से कम 3 गुप्तचर रख करके उसकी सूचना प्राप्त करते रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि इन 18 में से पहला 3 छोड़ करके जो हुए मंत्री, पुरोहित और युवराज, इन तीनों को छोड़ करके शेष 15 जो है वो अपने पक्ष के भी 15 तीर्थ की भी सूचना लेते रहनी चाहिए। इसके पश्चात वो बताते हैं कि पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे महल में स्त्रियां जो है वो संतुष्ट हैं न, और ये पूछते हैं कि कहीं स्त्रियां जो है वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो प्रसारित गुप्त सूचनाएं जो है वो प्रचारित तो नहीं कर देती हैं। और इसीलिए वो पूछते हैं कि तुम्हारे धन का जो है कोई हिस्सा जो है अपात्र व्यक्तियों को तो नहीं न मिल जाता है। साथ ही वह यह भी पूछते हैं कि तुम्हारे धन का एक हिस्सा देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रों के लिए भी खर्च होता है न। उसके बाद फिर वह यह भी पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई अपराध करने वाला जो है वो रिश्वत दे करके वो छूट तो नहीं जाता है न। और फिर वो यह भी पूछते हैं कि कोई निरपराध व्यक्ति जो है वो मिथ्या दोष में कहीं उसको दंड तो नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि मिथ्या दोष में अगर कोई व्यक्ति उसको दंडित होता है तो उससे जो आंसू गिरते हैं वो राजा को हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद वो पूछते हैं कि वृद्ध पुरुष, बालकों और वैद्यों का आंतरिक अनुराग, मधुर वचन और धनदान, इन तीनों के द्वारा सम्मान करते हो ना। इसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि राजा के लिए 14 दोष वो बताते हैं कि राजा के लिए 14 दोष होते हैं जिसको राजा को हमेशा उसका परित्याग करना चाहिए। वो 14 दोष जो है वो इस प्रकार है। वो है नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का संग न करना, आलस्य, इंद्रियों के वशीभूत होना, राज्य कार्य के विषय में अकेले ही विचार करना, उसके पश्चात मूर्खों से सलाह लेना, कार्यों का शीघ्र प्रारंभ न करना, गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखना, मांगलिक आदि कार्यों का अनुष्ठान न करना और सब शत्रुओं पर एक साथ ही चढ़ाई कर देना। ये 14 दोष हैं राजा के, जिसको राजा को हमेशा उसका परित्याग करना चाहिए। इसके बाद कुछ शब्द हैं, 10 वर्ग, चतुर्वर्ग, और उसके बाद फिर तो इस प्रकार बहुत सारे वो शब्द दिए गए हैं, इसका परित्याग करना चाहिए। तो वो बताते हैं श्री रामचंद्र जी के काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोष हैं जो राजा को हमेशा उसका राजा के लिए त्याज्य है। वो 10 दोष जो हैं इस प्रकार हैं: आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना,
स्त्री में आसक्त होना, मद्यपान, नाचना गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ में घूमना। ये 10 दोष जो हैं इसको 10 वर्ग के रूप में यहाँ बताया गया है। उसी प्रकार 4 प्रकार की नीतियाँ होती है जिसको चतुर्वर्ग कहा गया है। और ये चतुर्वर्ग में 4 नीतियाँ हैं: साम, दाम, दंड और भेद। इसके पश्चात वो ये भी पूछते हैं कि तुम जो स्वादिष्ट भोजन या अन्न है वो अकेले तो नहीं खा जाते हो ना, और सभी मित्रों और परिवारजनों को सबको खिलाते हो ना। तो ये वो पूछते हैं। इसके पश्चात फिर एक और ज्ञान की बात बताते हैं कि 20 प्रकार के राजा होते हैं जिनसे कि किसी राजा को संधि नहीं करना चाहिए। वो 20 प्रकार के राजा कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखते हैं। उसमें है बालक, वृद्ध, दीर्घकाल का रोगी, जातिच्युत, डरपोक, भीरू मनुष्य को साथ रखने वाला, लोभी लालची लोगों को आश्रय देने वाला, मंत्री, सेनापति आदि प्रवृत्तियों को असंतुष्ट रखने वाला, विषयों में आसक्त, चंचल चित्त मनुष्यों से सलाह लेने वाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दैव का मारा हुआ, भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ न करने वाला, दुर्भिक्ष से पीड़ित, सैनिक कष्ट से युक्त, स्वदेश में न रहने वाला, अधिक शत्रुओं वाला, अकाल और सत्य धर्म से रहित। ये 20 प्रकार के राजा होते हैं जिसमें श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि इन 20 प्रकार के राजाओं से कभी भी संधि नहीं करनी चाहिए। इतना सवाल और इतना राजनीतिक सीख देने के बाद फिर पुनः भरत से पूछते हैं कि हे भरत, तुम राज्य छोड़ करके और ये वल्कल वस्त्र पहन करके और मृग चर्म पहनते हुए जटा धारण करके तुम इस वन में क्यों आए हो, इसका कारण मुझे बताओ। उस पर भरत जो है वो बताते हैं कि हमारे पिता राजा दशरथ जो है वो पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हो गई है, और इसके पीछे जो है वो हमारी माता के स्वार्थ के कारण ये हमारे पिता की मृत्यु हुई है और आप जो है यहाँ वनवास में आए हुए हैं। इसलिए भरत जो है वो श्री राम से अनुरोध करते हैं कि आप आज ही जो है कि अयोध्या चलिए और अपना राजा के रूप में राज्याभिषेक कराइए। उस पर श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि पिता के द्वारा जो है हम लोगों को अलग अलग आज्ञा दी गई थी। मुझे 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दी गई थी और तुम्हें अयोध्या का राजपाट संभालने का आदेश दिया गया था, और राजा के मृत्यु के पश्चात हम लोग का कर्तव्य है कि पिता के आदेश का हम लोग पालन करें, और इसलिए मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं पिता के आदेश का उल्लंघन करूं। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या वापस जाऊंगा, फिर राज्याभिषेक अपना कर सकूंगा। इस पर भरत पुनः कहते हैं कि भाई से कि हमारा इक्ष्वाकु वंश में ये परंपरा हमारी रही है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा होता है, और ज्येष्ठ पुत्र के रहते जो छोटा पुत्र वो राजा नहीं हो सकता है। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी से पुनः अनुरोध करते हैं कि आप चलिए और अयोध्या का में राज्याभिषेक करा करके और जनता की सेवा कीजिए। इसके पश्चात वो श्री रामचंद्र जी दुख प्रकट करते हैं कि अब जब पिताजी परलोकवासी हो गए हैं और मैं उनके मैंने दाह संस्कार भी नहीं कर सका हूँ,
तो इसलिए वैसी परिस्थिति में मैं अयोध्या जा कर के क्या करूँगा, और अब हमारा अयोध्या जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए वो भरत को कहते हैं कि लौट जाने के लिए कहते हैं। इसके पश्चात वो भरत जी बोलते हैं कि हम लोगों ने पिताजी को जलांजलि दे दिया है, तो आप कम से कम पिताजी को जलांजलि और पिंडदान इसका कर दीजिए। तो वहीं मंदाकिनी नदी में वो श्री रामचंद्र जी अपने पिता को जलांजलि देते हैं, और उसके पश्चात वहाँ पर एक इंगुदी नाम का कोई फल उस समय मिलता था, उसमें बेर का गूदा मिला करके और पिंड बनाया जाता है, और वो नियमानुसार जो है वो अपने पिताजी का पिंडदान वहीं मंदाकिनी नदी के तट पर करते हैं। और उसके बाद फिर अपने पिताजी को से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर जो उपलब्ध है वो उनको भोजन के रूप में स्वीकार करने के लिए कहते हैं, और जल अर्पित करके स्वीकार करने के लिए अनुरोध करते हैं। इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद।